आज हम लोग अभी हैं काको में। तो काको भारत देश के बिहार राज्य के जहानाबाद जिला का एक ब्लॉक है और काको एक सिटी भी है। ये आपका जो नेशनल हाईवे 110 के थ्रू पार होता है और 33 से भी गुजरता है। और ये पटना एयरपोर्ट से, गया एयरपोर्ट और जहानाबाद रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। और जो काको है इसके अगल बगल जैसे जहानाबाद, मसौढ़ी, इस्लामपुर, मखदूमपुर, ये सब इसके अगल बगल हैं। और काको जो शहर है उसका हेडक्वार्टर आपका जहानाबाद है और मगध डिवीज़न में आता है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का हिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो काको है वो बहुत फेमस जगह है। जो जहानाबाद में टोटल ब्लॉक हैं 7, उसमें काको भी एक ब्लॉक है। और यहाँ पे फेमस है आपका जो सूर्य मंदिर है, वहाँ पे छठ पूजा में बहुत भीड़ लगता है और बहुत बड़ा मंदिर है, इस वीडियो में आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीबी कमल है, उनका मतलब मकबरा है। और वहाँ पे सूफी महोत्सव होता है, फेस्टिवल, वो भी बहुत बड़ा लेवल पे होता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं काको का। तो काको जहानाबाद ज़िला में आता है। यहाँ का एड्रेस का बात करें तो काको एक शहर है। यहाँ का पुलिस स्टेशन जो काको है, पोस्ट भी काको है, ज़िला जहानाबाद है और राज्य बिहार है और देश भारत है। और यहाँ का पिन कोड का बात करते हैं तो पिन कोड है 804418। और टेलीफोन नंबर का बात करते हैं तो यहाँ का टेलीफोन जो स्टडी कोड है वो शुरू होता है 06114, मतलब जहानाबाद वाला कोड है। उसके बाद हम बात करते हैं काको जो टाउन है और ब्लॉक, यहाँ का चौहद्दी, मतलब इसके चारों तरफ कौन कौन सा जगह है। तो यहाँ उत्तर में पटना हो गया, दक्षिण में घोसी, पूर्व में बिहार शरीफ और पश्चिम में जहानाबाद है। ये इसका चौहद्दी हुआ। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ का जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो BR 25 से शुरू होता है और ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी है। और भाषा तो यहाँ पे मगही और हिंदी। उसके बाद टाइम जोन तो UTC + 5:30 है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस। तो जो काको है, काको का गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे यहाँ पे ब्लॉक आपको है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, आपका बैंक मिल जाएगा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ का जो फेमस जगह है, तो देखिए फेमस जगह में जैसे बीबी कमल का मकबरा है, ये आपका काको शहर में ही है, 2 किलोमीटर के अंदर में। सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, वो बहुत फेमस है। रामायण सर्किट एक है, वहाँ का मतलब कहावत है कि जब जो राम जी का जो माँ थी आपका केकई, वो यहाँ पे कुछ दिन रुकी थी। उसके बाद यहाँ पे सूफी महोत्सव होता है। फिर आपका काको जेल है, जैसे जहानाबाद जेल काको में शिफ्ट हो गया है, वो बहुत बड़ा जेल है, वो भी है। इसके अगल बगल बराबर की गुफा है, बराबर पहाड़ है, राजगीर है, नालंदा है, बोधगया, ककोला, पटना, ये सब सिटीज़ के बगल में है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं काको का जैसे जनसंख्या। तो काको जो ब्लॉक है उसका जनसंख्या लगभग 2 लाख के करीब है। और सेक्स रेशियो मतलब पुरुष और महिला का अंतर वो 1000 पुरुष पे 930 महिलाएं हैं लगभग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात, जैसे हिंदू यहाँ पे 88% रहता है, मुस्लिम। काको के बारे में कुछ बताइए। यहाँ जमींदारों का जी, और यहाँ 4 मालिक हैं, शमसी साहब, नसीम साहब, इब्राहिम जी। और जोर से बोलिए। उन्हीं का देन है कि उनके इच्छा था कि हमारे गांव में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल बच्चों का खेलने का, इसलिए वो अपना ज़मीन दान करके हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कस्तूरबा हमारे ऐसे रहिए ना भैया। और वो अपने गांव के बगल में एक बहुत बड़ा जी पोखर भी बनवाया। और काको, आपका नाम क्या हुआ सर? अखिलेश प्रसाद। ओके। काको और जैसे कहाँ में पड़ता है, कौन सा जिला में? ये जहानाबाद जिला में। अगर काको हमको पहुँचना रहेगा काको तो कैसे आएंगे?
जहानाबाद आइए आप जी स्टेशन, जी सर और बिहार जहानाबाद बिहार रोड है NH 110, जी वो अब सर 4 लाइन में तब्दील हो गया है, जिसका 33 4 लाइन बनने वाला है। तो यहाँ जहानाबाद से स्टेशन से 7 किलोमीटर बीच काको गांव है। काको में फेमस क्या क्या चीज़ है, मतलब प्रसिद्ध क्या है? काको में बीबी कमाल सूफी महोत्सव साल में एक बार होता है, जी और ये विष्णु मंदिर है। छठ यहाँ पे होता है। हाँ, 1960 के पहले ये इसी तालाब से निकले थे, जो आज प्रसिद्ध है। यहाँ साल में 2 बार छठ होता है, चैती छठ भी होता है धूमधाम से, और कार्तिक भी होता है सर। और काको का मतलब रहन सहन कैसा है, लोग कैसे हैं, सुख सुविधा सब लोग सर यहाँ हिंदू मुस्लिम का सर गांव है। अच्छा, हम लोग में आज तक भाईचारे खानदानी आया है, कोई तरह के जनसंख्या कितना है सर यहाँ का? संख्या अब तो सर ये नगर पंचायत हो गया है, समझे जी। 22,000 कुल संख्या हम लोग हो गए हैं। और यहाँ तो बाजार कितना गांव के करने आता है, मार्केट बाजार है हाँ। सर 8 पंचायत के मतलब 10 पंचायत के लोग यहाँ आते हैं, मतलब लगभग। और गांव इधर कौन कौन सा है, 2 4 5 गांव के नाम बताइए। गांव सर मुगल बिगहा तक यहाँ लोग आते हैं। नहीं, जैसे 5-6 गांव के नाम बताइए जो बता अगल रहे बगल हैं है। हम, दूरी का गांव बता रहे हैं, जी 5 किलोमीटर दूरी के हैं। यहाँ मुगल बिगहा से आते हैं, उत्तर सेरथू से आते हैं, ऐनमा से आते हैं जी, चनौरा से आते हैं, इधर टिकुलिया पर नोनी से आते हैं, इधर बरबट्टा से आते हैं, दमुआ से आते हैं सर। ये सब दूरी सब बाकी यहाँ सारा चीज हॉस्पिटल सब है सब। हॉस्पिटल, जेल, ब्लॉक सब यहाँ है सर काको में। ठीक है, थैंक यू। और ये जैसे भाई साहब थे, इन्होंने बताया काको के बारे में, ये सर हैं। और हम आगे बात करते हैं जैसे जो काको का शिक्षा दर। तो काको का शिक्षा दर ओवरऑल 70 से 72% के करीब है। पुरुष यहाँ पे 69% शिक्षा दर है, और महिलाओं का 65% के करीब है। टेम्परेचर का बात करते हैं मौसम का, तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब ठंडा के दिन में ठंडा लगेगा 3 से लेकर 15-20 डिग्री तक। गर्मी में आपका मैक्सिमम 42 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, और बरसात में एवरेज बरसात होती है, और मानसून में मानसून रहता है। उसके बाद फसल ये सब का बात करते हैं, तो देखिए जो फसल है यहाँ पे धान होता है, गेहूँ होता है, सब्जी होगा, फूल कुछ होते हैं, फल भी होता है, और रबी फसल ये सब दलिया, ये सब भी दाल वाल होता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो देखिए जो आपका काको है वो घोंसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और ये जो लोकसभा क्षेत्र है वो जहानाबाद है। मतलब MLA एरिया घोंसी है, और MP जहानाबाद एरिया के अंदर आता है। उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे जिला पार्षद, मुखिया, पंच, सरपंच, प्रमुख, जिला पार्षद, पंचायत समिति, और अभी ये सब यहाँ के मेंबर्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मतलब जदयू, RJD, हम, ये सब BJP, यहाँ के सब प्रमुख पार्टियां हैं जिनकी यहाँ पे वोट बैंक है। बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब। तो हमको एयरपोर्ट से जाना है, तो काको से पटना एयरपोर्ट 55 किलोमीटर दूर है, गया एयरपोर्ट भी है। उसके बाद जहानाबाद रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है, और बाई रोड आपको रोड भी है। और इसके अगल बगल सिटी है, जैसे बड़ा जहानाबाद, गया, हुलासगंज, राजगीर, नालंदा, अरवल, पटना, ये सब बड़ा सिटी है। वहाँ से आप कनेक्ट है, डायरेक्ट आ जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ के जो विलेज, तहसील, कॉलोनी। तो देखिए जो काको है, काको एक मार्केट है, यहाँ पे सारे जगह के लोग बाजार करने आते हैं गांव के। और उसके बाद यहाँ पे जैसे जो काको ब्लॉक है उसमें टोटल 16 पंचायत है, और 120 के करीब गांव है लगभग। तो पंचायत में देखिए पहला है सुलेमानपुर, पिंजरावा, नेरथुआ, भदुआ, भदौना, अमथुआ, डेढ़सैया, मंजियामा, दमुआ, नोनही, पूर्वी काको, पश्चिमी काको, खालिसपुर, बारा, उत्तर सेरथू, सैदाबाद पश्चिम, बरवान, ये सब यहाँ के पंचायत हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ के गांव के। तो गांव देखिए अफजलपुर, ऐनमा, अलगावा, अमरपुर पाली, अमथुआ, सिवान,
बदुआना, बारा, उसके बाद चंदौरा, चातर, छोटकी कनौल, उसके बाद बरहारा, बर्मा, बसंतपुर, हरहर, बिम्बई, बादसरा, बादसेरी, भरथुआ, बिलासर, भिकमपुर, बीबीपुर, उसके बाद आपका फिरोजी, घटकन, गोलकपुर, गोपालपुर, हबीबपुर, हाजीपुर, आपका हाटी, इब्राहिमपुर, इमलिया, उसके बाद आपका दक्षिणी, दमुआ, देवघरा, दरसैया, फिर आपका हो गया इमलिया, जलालपुर, जमालपुर, काको, काजीसराय मिल्की, खालिशपुर, खपुरा, किशुनपुर, कोसियामा, लालाचक, कुमारडीहा, ये सब काको में आता है। उसके बाद हम आगे गांव का नाम बताएंगे, जैसे लीला बिघा, लोचनाचक, लोदीपुर लांजो, मदारपुर, मोहम्मदपुर, मई, मनियामा, मखदुमपुर पाली, मनियारी, मंसूर चक, मेहदी चक, मिसिर बिघा, मुसाड़ा, नंदियामा, नागमा, आपका आगे फिर नारायणपुर, मुरहरी, निरथुआ, आपका नोनही, पाली, पिंजरामा, रहीमाचक, रामधानी, रानीपुर, रसूला, रसूलपुर, रायपुरा, सैदाबाद, सलेमपुर लांजो, आपका बिशनपुर, हरहर, उत्तर सरथू, उसरी, टेटरसिया, सलेमपुर, सिकड़िया, सीटी, शाहपुर, सलेमपुर, ये सब यहाँ के आपका गांव है। उसके बाद हम स्कूल का बात करते हैं, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। तो देखिए यहाँ पे सारे गांव में लगभग प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल भी है। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है जो हुलासगंज में है, वो मगध यूनिवर्सिटी है, आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। फिर प्रोजेक्ट हाई स्कूल काको गर्ल्स है। उसके बाद बाकी एजुकेशन का जैसे कोचिंग कुछ है, और बाकी आपको इसके अगल बगल जैसे जहानाबाद, पटना, ये सब जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। बाकी साइड में जैसे ITI कॉलेज, BEd कॉलेज, ये सब भी इसके अगल बगल हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं काको में बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस। तो काको में SBI का, PNB का, ग्रामीण बैंक सारे हैं। पोस्ट ऑफिस है भारतीय डाक का, आपका DTDC का कुरियर है। हॉस्पिटल तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उसके बाद इसका जो जहानाबाद है वहाँ पे मेन सारे हॉस्पिटल हैं। लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया। यहाँ 150 गांव के लोग मार्केट करने आते हैं और ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। न्यूज़ तो यहाँ पे थिएटर तो जहानाबाद में जाना पड़ेगा देखने, पटना में। न्यूज़ में आज तक, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ये सब न्यूज़ है। एनिमल, फॉरेस्ट, ये सब रॉक। तो एनिमल यहाँ पे जैसे भैंस, गाय, बकरी, गधा, घोड़ा, मुर्गी, ये सब फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा है, वो आपका जहानाबाद जिला में ही है बराबर, और रॉक भी वहाँ पे है। बाकी आपका रिवर तो आपका जो जहानाबाद में नदी है वो यहाँ पे ही है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मतलब यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, तो मेन अर्थव्यवस्था यहाँ का एग्रीकल्चर है, खेती-बाड़ी, और कुछ स्मॉल इंडस्ट्री है जैसे दुकान, मुर्गी फार्म, चिमनी भट्टे और छोटा मोटा लघु उद्योग। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का है, और लोग आउट ऑफ बिहार भी जाते हैं कुछ, जैसे यहाँ के नियर प्लेस तो बताया आपको, जहानाबाद, राजगीर, गया, पटना, नालंदा, नवादा, ये सब। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्पोर्ट का। तो यहाँ पे फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कराटा, ये सब यहाँ के स्पोर्ट्स है। और टेम्पल का तो सूर्य मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है, मस्जिद भी है यहाँ पे, क्योंकि काको सिटी में मुस्लिम आबादी भी है 12% के करीब। और ओवरऑल हमने बताया आपको काको के बारे में, और इस वीडियो में भी आप देखेंगे काको एक अच्छा जगह पे है, और जहानाबाद से 8 किलोमीटर दूर है। आपको जहानाबाद से गाड़ी भी चलती है और ऑटो भी एनी टाइम मिलता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।